तो यूपी में पहले चरण की 8 लोकसभा सीट पर चुनावी घमासान थम गया है और पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत लोकसभा सीट पर कल वोट डाले जाएंगे और इसके लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है। बुधवार की शाम को चुनावी प्रचार अभियान का शोर थम गया। इससे पहले तमाम राजनीतिक दल अपनी बात जनता तक पहुंचाने में पूरी जी जान से जुटे नजर आए। हर कोई जनता को रिझाने में जुटे दिखे। मिशन 80 के दावे के साथ प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी के लिए पहला चरण सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। दरअसल उत्तर प्रदेश की जिन 8 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, पिछले चुनाव के दौरान 5 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में पार्टी ने इस चरण में पूरा जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं चुनावी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी के लिए ये चरण कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक वेस्ट यूपी को साधने के लिए 4 चुनाव रैलियां की है। मेरठ से चुनावी रैली की शुरुआत करने के बाद पीएम मोदी सहारनपुर और पीलीभीत में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। वहीं गाजियाबाद में रोड शो के जरिए उन्होंने वेस्ट यूपी से खुद को जोड़ने की कवायद की है। अखिलेश यादव ने यूपी में अपने चुनावी अभियान का आगाज पीलीभीत से किया। वहीं मायावती ने भी वेस्ट यूपी में रैलियों के जरिए बसपा के अभियान को गति देने का प्रयास किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बुधवार को सहारनपुर में रोड शो के जरिए पहले चरण के प्रचार अभियान का समापन एक इम्पैक्ट के साथ छोड़ने का प्रयास किया। वेस्ट यूपी की 8 सीटों पर पहले चरण के चुनाव को लेकर पूरा जोर लगाया गया है। बीजेपी इस बार राष्ट्रीय लोकदल के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ दावा इस बार पिछले चुनाव के रिजल्ट को पूरी तरह से बदलने का है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के बैनर तले सपा और कांग्रेस कैंडिडेट की कोशिश लगातार बीजेपी को पछाड़ने की है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन ज्यादा मजबूत है। इन 8 सीटों में 5 सीटें सपा बसपा आरएलडी अलायंस 2019 में जीती थी। इस बार वो अलायंस है नहीं और आरएलडी बीजेपी के साथ है। तो एक मोटे तौर पे ऐसा दिखता है कि जो इस इलाके का जो एक वोट बैंक वाली पार्टी है वो बीजेपी के साथ है। वेस्ट यूपी से उठने वाला सियासी तापमान पूर्वांचल तक राजनीतिक असर दिखाता है। इस बार जाटलैंड के इलाके में सियासी माहौल एक तरफा नहीं दिख रहा, बल्कि हर सीट की अपनी अलग लड़ाई है। कहीं बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच फाइट है, तो कहीं पर बसपा के चलते त्रिकोणीय मुकाबला होता नजर आ रहा है। तो चुनावी फाइट को लेकर माहौल टाइट है और अब सबकी निगाहें पहले चरण की वोटिंग पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।